आजकल मर्डर करना बहुत आसान हो गया है। एक ही झटके में छुटकारा मिल जाता है, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। शायद इसीलिए लोग इसी का रास्ता चुन रहे हैं। हाल ही में जयपुर कविता मीणा के सदमे से उभरा ही नहीं था कि एक और सदमा दे डाला इस सवाई राम जाट ने। नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो सांगानेर सदर इलाके से मामला सामने आता है। बहू की हत्या भी ये लोग पहले कर चुके थे, जमानत पर बाहर थे। सवाईराम जाट जो कि 40 साल का था, हाल ही में जेल से बाहर आया था। 18 अगस्त को इसने अपने पिता की गला दबाकर हत्या करनी चाही। फिर लगा कि गला दबाने के बाद भी जिंदा है तो कुल्हाड़ी से काट दिया। इतना काटा कि काटते काटते जब गर्दन नहीं कटी तो चाकू और दातली से काटे। आप सोचिए बेरहमी की हद किस तरह से पार कर गई। अब ये अंदर भरा हुआ गुस्सा था या फिर सोच में कोई ना कोई कमी थी, संस्कारों में कोई ना कोई कमी थी। और इस हत्या में पूरा पूरा साथ दिया इसकी मां ने भी। कारण बताया कि रोज शराब पीकर ये हमें मारता था, पीटता था। 70 साल की इसकी मां ने भी, जिसका नाम साजना देवी है, दोनों ने मिलकर हत्या करी। और जब लाश ठिकाने जा रहे थे तो कैब वाले की शिकायत पर सारा खुलासा होता है। बहू की हत्या दोनों पहले कर चुके हैं, सवाईराम और संजना देवी। पहले टोंक के पुलिस के द्वारा पकड़े गए थे। अपनी बहू को मारने के चक्कर में 2 साल जेल में रहे थे। और देखिए, अपराधी ही होता है और उन्हें हक नहीं देना चाहिए कि वो कभी जेल से बाहर आ सके, क्योंकि मानसिकता ही इनकी इतनी खराब है कि जिस तरह से कत्लेआम इन्होंने अपने घर पर किया, पहले बहू को मारा, फिर पिता को मारा। कारण सिर्फ और सिर्फ गुस्सा था, कारण सिर्फ और सिर्फ संस्कारों में कमी थी। अब इन सब चीजों के ऊपर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिएगा जरा। लोग कह रहे हैं कि कारण बेरोजगारी है, कारण चिड़चिड़ापन है, उसके कारण बढ़ता हुआ गुस्सा है, लोगों में खत्म होता धैर्य इसी बात का सबूत है। कई लोग कहते हैं कि समय समय पर सरकार की शह में आरोपियों को जमानत मिल जाती है और ये कल्चर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बन गया है। आरोपियों को किसी भी हाल में जमानत पर नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि मैंने भी अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि उसके बाद गंभीर अपराधों के होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। रिश्तों का नाम देकर ऐसे जघन्य अपराध को कभी नहीं सही ठहराया जा सकता। पिता, माँ या किसी भी परिवार के सदस्य पर ऐसी क्रूरता इंसानियत को शर्मसार करती है। हर रोज एक नई हत्या होती है, राज बदलते हत्या के तरीके हैं, मगर एक चीज नहीं बदलती और वो है भरोसे के रिश्तों का कत्ल। माँ और बेटा ने मिलकर पति को मार दिया। अब इससे बुरा क्रूर चेहरा रिश्तों का और क्या हो सकता है। जब से ये मामला सामने आया है, पहले कविता मीणा जो शादी के 2 साल बाद अपने पति की साजिश रचती है, बहुत स्मार्ट तरीके से उसे मारने की कोशिश करती है, कामयाब भी हो जाती है, लेकिन फिर आता है उसका वो घिनौना सच जो जानकर वाकई में हैरानी होती है कि अब कोई भी रिश्ता, ना माँ बच्चों का रिश्ता, ना पिता बच्चों का रिश्ता, ना पति पत्नी का रिश्ता, ना भाई बहन का रिश्ता, सिर्फ और सिर्फ अगर कायम है तो गुस्सा, क्रोध, चिड़चिड़ापन और हमारे सामने आती हुई ऐसी रोज नई कहानियां। क्या कहना है आपका? आपको क्या लगता है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण? लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि संवाद भारत का भारत के लिए एक सीरीज लेकर आ रहा है, गुजर को जानो। उन्होंने हमारे इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाइयां लड़ी। नागभट्ट और सम्राट मिहिरभोज ने कैसे अपनी वीरता का लोहा मनवाया। आपने कम से कम ये सोचा, और मुझे बेहद प्रसन्नता होगी कि गुजर के इतिहास के बारे में आप देश और समाज को, राष्ट्र को अवगत कराएंगे। आज हम अगर हमारे मुंह से हमारे इतिहास के बखान करने की बात करेंगे तो मौजूदा जिस प्रकार का परिदृश्य बना है, शायद उस बात को कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में पहल करेगी तो भारत राष्ट्र का सच्चाई के साथ साक्षात्कार होगा।
आप इतिहास के पन्नों में मत जाइए। इस मुल्क में जितने ताम्रपत्र, शिलालेख और जो दस्तावेजी सबूत है, उसके आधार पर बुजुर्ग को ढूंढोगे तो फिर मैं इतना ही कहूँगा कि इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ आपको मिलने वाला नहीं है।